सुमध्याह्न सर। सर 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर ध्वजारोहण तो हो गया, ध्वजारोहण के बाद ध्वज के निस्तारण के नियम पे कुछ प्रकाश डाल दीजिए। आप सब स्टूडेंट्स को, अपने रामजस कॉलेज की सभी स्टूडेंट कॉलेज और भारतवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देशवासियों, जैसा कि आपको पता है भारत सरकार घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इससे संबंधित ये बेहद ज़रूरी है कि जो हमारे दी कोड ऑफ नेशनल फ्लैग 2002 है उसकी जानकारी, और जो 20 जुलाई 2022 को जो भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें जो अमेंडमेंट हुए उसकी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। देखो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे नागरिकों, जब आपने ध्वजारोहण कर लिया तो ध्वजारोहण के एक तो करने के ही नियम हैं। ध्वजारोहण करने से पहले आपको ध्वज को देख लेना है कि झंडा जी कटे नहीं हो, फटे नहीं हो, किसी तरह से वो मतलब एकदम साफ होने चाहिए। तो ये आपको सुनिश्चित करना है। अब आपने ध्वजारोहण कर दिया, ध्वजारोहण के बाद में जब ध्वज, क्योंकि इतनी भारी संख्या में क्यों इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो ये नियम है बच्चों कि ध्वज जी को जब आपने ध्वजारोहण कर लिया है और जब ध्वज जी को, जब झंडा जी को जब आप लोग जो उतारेंगे तो उतारने का भी नियम है। आप बहुत ही धीरे धीरे झंडा जी को उतारेंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उनको तह करेंगे। तह करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि वो लकड़ी का बॉक्स होना चाहिए। उस लकड़ी के बॉक्स में आप जो है ध्वज जी को, झंडा जी को रखेंगे। देखिए जो हमारे सैनिक हैं या जब कभी शहीद होते हैं, और जब आपने देखा होगा जो ताबूत होता है लकड़ी का, तो झंडा जी उस समय पर हमारे शहीद जो नागरिक जो मतलब हमारे सेना के मतलब होते हैं, तो उनके जब यूज होता है तो उससे पहले भी ध्वज जी को वहाँ से सम्मान पूर्वक, क्योंकि हमारे गौरव की बात है, हमारा गौरव है हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, तो सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज जी को पहले अलग कर लिया जाता है। और इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूं, 25 मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, इन 3 मौके पर अगर किसी बड़े वीआईपी की अगर मिस हैपनिंग भी हो जाए तो आपकी जानकारी के लिए जहां मिस हैपनिंग हुई है उस जो डेड बॉडी है उसके पास जो है केवल ध्वज जी को थोड़ा सा जो है वहाँ पे झुकाया जाएगा, पूरे राष्ट्र में ध्वज खड़ा रहेगा। लेकिन बाकी के दिनों में 26 जनवरी के अलावा, 15 अगस्त के अलावा और 2 अक्टूबर के अलावा 3 तारीख में अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो वहाँ राष्ट्रीय ध्वज जो है थोड़ा सा कम हो जाते हैं, मतलब नीचे झुक जाते हैं। लेकिन अगर कभी न करे भगवान हमारे देश पर कोई आपदा अगर आ जाती है तो आपदा के समय में जो ग्रीन, जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज का जो ग्रीन कलर है, ये अगर ऊपर हो जाए और जब झंडा हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके देश में कोई बहुत बड़ी विपदा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये नियम आप सब स्टूडेंट को बेहद जानना जरूरी है। अब जब आपने ये देखिए, आपका झंडा जी जो है नीचे जमीन पर नहीं गिरने चाहिए। आपके झंडा जी को कोई विकृत ना करे, इतना ही नहीं, कोई ना देख करके कर सकता है, ना कोई शब्दों से कर सकता है, ना कोई लिख के कर सकता है। मतलब आप सिंबॉलिकली तरह से भी इसका इतना बड़ा गौरव और गर्व है कि इसके किसी भी तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। और ये हमारी जो युवा पीढ़ी है इसको ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे नागरिक इन चीज़ों को नहीं जानते। इसके बाद निस्तारण 2 तरह से होता है। या तो आप जो है ज़मीन में जहाँ बहुत अच्छी ज़मीन देखेंगे और लकड़ी में तह लगा करके वहाँ पर शांत में, वहाँ पर जो है दफनाने के बाद में 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। और अगर आपको झंडा जी को मतलब जलाना है तो वहाँ शांति जगह देखेंगे और फिर लकड़ी लेंगे और तह लगा करके लकड़ियों के बीच में रखेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, बीच में, ऐसे नहीं कि साइड से रखें, बीच में रखा जाएगा। और झंडा जी को बीच में रखने के बाद में और फिर वहाँ पे फिर 2 मिनट का आपको मतलब मौन व्रत रखना है। तो झंडा जी के निस्तारण के बहुत ही कड़े नियम हैं। इसीलिए मैं अपने सभी अपने स्टूडेंट से और सबसे कहता हूँ कि आपको जो फ्लैग कोड 2002 है विद अमेंडमेंट 2021 और जो 20 जुलाई 2022 की जो भारत सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं उनको पढ़ना चाहिए और उनके अनुसार ही हम सब को
राष्ट्रीय ध्वज का पूरे राष्ट्रीय मतलब पूरे सम्मान के साथ जब जाकर के हम इनका निस्तारण करते हैं, तो आज हम एक संकल्प भी लेंगे। आप सब बच्चे हैं, अपने अपने जो शिक्षक महोदय पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाते हैं, आपको पता है कि हम खून पसीना बहाते ज़्यादातर, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो आप लोग जो युवा हैं, जो पढ़ते हैं, अगर ये नॉलेज में लाते हैं कि भाई वो टीचिंग प्लान आपको दें, और टीचिंग प्लान के बाद में फिर वो जो है आप अपना एग्जीक्यूटिव प्लान दें, तो मुझे लगता है हमारा राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में टॉप की यूनिवर्सिटीज में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे बोल क्यों नहीं रहे बेटा? वंदे मातरम, वंदे मातरम। बेटे उनको भी कवर करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सर। बहुत बहुत धन्यवाद।